गुड मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर्डिनो टाइटन पे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ आरटीसी मॉड्यूल को रास्पबेरी पिको पाई के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं ऑनलाइन सिमुलेटर का यूज करके और माइक्रो पाइथन का यूज करके हम डिजिटल क्लॉक को कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ऑनलाइन सिमुलेटर ओपन कर लेना है, वोकवी ऑनलाइन सिमुलेटर। और वोकवी ऑनलाइन सिमुलेटर पे हमें पिको बोर्ड को सेलेक्ट करने के बाद माइक्रो पाइथन टेम्पलेट को सेलेक्ट कर लेना होता है। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग कनेक्शन कर लेते हैं रास्पबेरी पिको पाई के साथ आरटीसी मॉड्यूल को कनेक्ट कैसे करते हैं और इसके बाद हम इसके कंप्लीट प्रोग्रामिंग को समझते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको आरटीसी मॉड्यूल इस सिमुलेटर पे मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारा आरटीसी मॉड्यूल। और इस मॉड्यूल को हमें कनेक्ट कर लेना है सेम ओएलईडी डिस्प्ले की तरह। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा मॉड्यूल होता है ये I2C डिवाइस मॉड्यूल होता है। ये हमारा I2C डिवाइस मॉड्यूल है। इसका मतलब इस डिवाइस को इस कंट्रोलर के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, I2C कम्युनिकेशन के थ्रू हम डेटा को रीड करते हैं। इसके लिए एसटीए पिन को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं इसके एसटीए पिन से, और एससीएल पिन को भी हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं इसके एससीएल पिन से, सेम ओएलईडी डिस्प्ले की तरह। तो मैं इस कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ से इस वायर का कलर ले लिया येलो कलर। ठीक है। अब हम आरटीसी मॉड्यूल को पावर दे देते हैं। इस 5 वोल्टेज वाले पिन को हम लोग यहाँ से चाहे तो पावर दे सकते हैं, यहाँ वी बस से। ठीक है, ये इसका वी बस पिन है। यहाँ से 5 वोल्टेज मिल जाएगा इस डिवाइस को, और साथ में हम ग्राउंड कनेक्ट कर देते हैं। ये बिल्कुल आसान कनेक्शन है, बिल्कुल मुश्किल मुश्किल नहीं है। आपको एसटीए पिन को एसटीए की तरह, एससीएल पिन को एससीएल से कनेक्ट कर लेना होता है। यहाँ पे आते हैं, हम इसकी कंप्लीट प्रोग्रामिंग को अब समझते हैं। तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो मेन मॉड्यूल ले लेते हैं फ्रॉम मशीन। मशीन एक मेन मॉड्यूल है, इसमें से हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं। I2C कम्युनिकेशन यूज करने वाले हैं, इस कंट्रोलर के I2C पिन को यूज करेंगे। इसके लिए पहले तो हम पिन क्लास को इंपोर्ट कर लेते हैं, साथ में इसका I2C क्लास को इंपोर्ट कर लेना होता है। इंपोर्ट करने के बाद हम इस डिवाइस के लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इससे रिलेटेड लाइब्रेरी अभी मैं बताऊंगा कैसे ऐड करते हैं। फिलहाल के लिए आपको लिखना है फ्रॉम DS1307। ये इसकी मेन फाइल है। मेन फाइल में से हमें इंपोर्ट करना है कैपिटल में DS1307। ठीक है, तो हमें इसकी मेन लाइब्रेरी से ये वाले, इसको हमने इंपोर्ट कर ली इसकी लाइब्रेरी, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग आरटीसी मॉड्यूल आते हैं इससे रिलेटेड। तो इस डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए इसका मॉडल नंबर है कैपिटल में, देख सकते हैं DS1307, इसलिए यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया कैपिटल में 1307। उसके बाद अब हमें क्या करना है, टाइम टाइम मॉड्यूल को भी हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम टाइम टाइम नाम के मॉड्यूल से इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग, इंपोर्ट स्लीप नाम के फंक्शन को। यहाँ से मैंने क्या किया, फ्रॉम टाइम नाम के मॉड्यूल से इंपोर्ट कर लेते हैं स्लीप नाम के फंक्शन को। तो देखिए ये जो मशीन मेन मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल से हम लोग पिन क्लास और I2C क्लास को इंपोर्ट कर लेते हैं, ताकि इससे रिलेटेड फंक्शन या ऑब्जेक्ट बना के यूज कर सकें इस कंट्रोलर के लिए। और इसकी लाइब्रेरी है RTC DS1307। इस लाइब्रेरी से हम कैपिटल DS130 वाला मेन कर लेते हैं, क्योंकि इस कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनाना है हमें। ठीक है, तो इस डिवाइस का ऑब्जेक्ट बनाना है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले I2C कम्युनिकेशन को स्टार्ट करना है या फिर इनिशियलाइजेशन करना है, सेम OLED डिस्प्ले की तरह। अगर आपने OLED डिस्प्ले का लेक्चर नहीं देखा हुआ है तो फिलहाल आप उस लेक्चर को पहले देख सकते हैं, ताकि मेरे नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं आप सभी को समझाऊंगा OLED डिस्प्ले का यूज करके डिजिटल क्लॉक कैसे बनाते हैं। तो देखिए I2C कम्युनिकेशन को इनिशियलाइजेशन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो आपने क्लास इंपोर्ट किया हुआ I2C, इसके अंदर इसके पैरामीटर्स डालते हैं 0। 0 का मतलब ये हुआ कंट्रोलर के 0 वाला I2C हमने यूज किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ GP0 GP1 I, ये हमारा I2C 0 वाला पिन है, इसलिए यहाँ पे 0 लिखना पड़ता है। उसके बाद जो इस SCL पिन है,
डिवाइस का एचसीएल पिन है वो इसके किस एचसीएल का यूज किया गया है, उसका एचसीएल यहाँ पे यूज कर सकते हैं पिन इन ब्रैकेट 1 वाला। इसके पिन नंबर 1 से ही कनेक्टेड है इसके एचसीएल। ठीक है, उसके बाद हम एसडीए को भी यहाँ पे पैरामीटर्स डाल देते हैं। इसका जो एसडीए पिन है, ठीक है, एसडीए पिन हमारा कनेक्टेड है वो इन ब्रैकेट 0। ठीक है, जो इसका एसडीए है इस कंट्रोलर का वो 0 पिन वाला एसडीए है जो इस डिवाइस के एसडीए से कनेक्टेड है, और इस कंट्रोलर का एससीएल वाला जो पिन 1 से कनेक्टेड है वो इसके एससीएल से कनेक्टेड है, क्योंकि कंट्रोलर बाहर से थोड़ी समझ पाएगा कि उसके किस एसडीए और एससीएल से किस डिवाइस को आपने कनेक्ट किया। हम कोडिंग के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन देते हैं। डिवाइस का ये जो हमारा क्लास है इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट का नेम लिख दिया आई टू, आसानी से ओएलईडी डिस्प्ले की तरह हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। बनाने के बाद हमें क्या करना है, इस डिवाइस का इस आरटीसी का भी हम लोग क्लास बना ले ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये कैपिटल में जो आपने यूज किया हुआ है इसके अंदर पैरामीटर्स डाल देना आपको I2C, क्योंकि ये डिवाइस जो है कंट्रोलर के साथ I2C कम्युनिकेशन करके ही डेटा इसको प्रोवाइड करेगा। तो हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम लिख लेते हैं हम लोग। तो फिलहाल के लिए मैंने लिख दिया RTC, सिंपल सा बेसिक्स RTC। ठीक है, आप देखिए यहाँ तक हमें इनिशियलाइजेशन करना था, लाइब्रेरी इंपोर्ट करना था, और जो भी फंक्शन यूज करने वाले हैं उससे रिलेटेड हम फंक्शन को इंपोर्ट कर लिए। अब हम आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद इनफाइनाइट लूप बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वाइल ट्रू लिख दिए और यहाँ पे एक इनफाइनाइट लूप बना लेते हैं। ठीक है, चलिए इनफाइनाइट लूप के अंदर हम क्या करते हैं, इस आरटीसी मॉड्यूल से रियल टाइम को रीड कर लेते हैं। प्रेजेंट टाइम जो भी आज की टाइम और डेट है, अभी का जो टाइम है, जिस टाइम में वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ इसे, उस टाइम और डेट को मैं रीड करना चाहता हूँ इस कंट्रोलर के थ्रू, इस डिवाइस से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन यूज करना पड़ेगा सिंपल सा जो इसमें डिफाइन है DS0। ये जो ड्राइवर है इस डिवाइस का, इस ड्राइवर में ये जो फंक्शन है इसमें ये डिफाइन है, इस फंक्शन से रिलेटेड इसको इससे डेटा को रीड करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको लिखना है RTC डॉट, उसके बाद यहाँ लिखना है डेट टाइम। डेट टाइम एक फंक्शन है जिससे अभी के डेट और टाइम रीड किया जा सकता है RTC मॉड्यूल से। तो RTC जो इसका ऑब्जेक्ट है डॉट डेट टाइम के अकॉर्डिंग अभी का डेट और टाइम हमें मिल जाएगा। तो इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, फिलहाल के लिए डेट और, तो आप किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टोर किया, सॉरी। ठीक है, तो हम इसको स्टोर कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया करंट। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया करंट या फिर करंट टाइम, या फिर कुछ भी लिख सकते हो, फिलहाल के लिए मैंने लिख दिया DT। सिंपल सा, इतना कोई मुश्किल नहीं। वेरिएबल का नेम कोई सा भी ले सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है, RTC डॉट डेट टाइम से इस फंक्शन के थ्रू अभी का डेट और टाइम हमें रीड करके इस वेरिएबल में हमें वो डेटा मिल जाएगा। मिलने के बाद अब हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। ठीक है, क्या प्रिंट करना है, अभी के डेट और टाइम को। सिंपल सा है, क्या करना है, प्रिंट फंक्शन के अंदर, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, क्या प्रिंट करना है, अभी का डेट और टाइम। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने डेट। ठीक है, डेट, के बाद आप देखिए क्या करना है, यहाँ पे कॉलन कॉमा लगा दिए और DT नाम के वेरिएबल्स को मैंने यहाँ पे डाल दिया। जो भी डेट और टाइम है उससे डिले लगा देता हूँ 1 सेकंड का, सॉरी डिले नहीं, स्लीप नाम के फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। इस फंक्शन के अंदर हमने टाइम रख दिया 1 सेकंड का। फिलहाल हम सिमुलेटर को चलाएंगे। देखिए सिमुलेटर हम जब भी चलाते हैं आपके साथ भी प्रॉब्लम आएगी, इस पे डेट टाइम प्रिंट नहीं होगा। देखो रीजन मैं बता रहा हूँ, आपने जो भी लाइब्रेरी इंपोर्ट किया हुआ है उस ड्राइवर की लाइब्रेरी, ठीक है, इस डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए इससे रिलेटेड जो भी लाइब्रेरी आपने यहाँ पे इंपोर्ट किया DS1307, ये लाइब्रेरी सिमुलेटर में कहीं है नहीं। जब ये है ही नहीं, तो जब इस RTC डॉट डेट टाइम फंक्शन को कॉल करोगे, इसको सिमुलेटर को वो मिलेगा ही नहीं। जब वो मिलेगा ही नहीं तो वो डेट और टाइम को रीड कर ही नहीं सकता। इसका मतलब
मुझे लाइब्रेरी चाहिए। जैसे आर्डिनो से रिलेटेड लाइब्रेरी होती है, वैसे इससे रिलेटेड भी आपको लाइब्रेरी मिलेगी। तो यहाँ पे आएँगे, इसकी लाइब्रेरी बना लेते हैं, लाइब्रेरी फ़ाइल, यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेते हैं। फ़ाइल का नाम होगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ds1307.py। डॉट पाई नाम से लाइब्रेरी को आपको क्रिएट कर लेना है। अब इस लाइब्रेरी में हमें लाइब्रेरी से इस डिवाइस का ड्राइवर से रिलेटेड कोड चाहिए। मतलब इस लाइब्रेरी में इसको कंट्रोल करने से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के फंक्शन है, क्लास है, उससे रिलेटेड कोड है। उस कोड को यहाँ पे डालना है, उस कोड को आपको लिखना नहीं है। तो आप चाहे तो गिटहब से डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करने के बाद यहाँ से अपलोड कर सकते हो। फिलहाल के लिए मेरे पास ऐसा नहीं है, मैं अपना काम चैट जीपीटी से कर सकता हूँ। तो आप भी कर सकते हैं सेम काम। आपको आना है चैट जीपीटी पे, ठीक है। बहुत स्लो चल रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो चलिए, जब तक ये हम लाइब्रेरी बना रहे हैं इसके कंप्लीट फंक्शन को, अच्छा हमारा तो हो चुका है। ओके, फिर से मैं इसको चला देता हूँ। यहाँ से मैंने, ठीक आ गया। तो मैंने यहाँ पे इसकी लाइब्रेरी पहले से ले लिया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा मैसेज प्रोवाइड करना है। देखिए कहाँ गई, ये रही लाइब्रेरी, ठीक है। तो देखिए SSD13 डॉट, ठीक है। सॉरी, इसकी लाइब्रेरी हमें नहीं चाहिए थी, हमें तो चाहिए आरटीसी की लाइब्रेरी। यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये रही आरटीसी की लाइब्रेरी, ठीक है। ये रही हमारी आरटीसी। जो लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है उसकी फाइल नेम है ds1307.py। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा सर्च कर लेना है। क्या सर्च करना है? आई वांट टू ds1307 ड्राइवर लाइब्रेरी फॉर रेस्पबेरी पिको पाई फॉर माइक्रो पाइथन। सिंपल सा ऐसे मैसेज कर देना, आपको चैट जीपीटी में मिल जाएगा। हम इस ड्राइवर की लाइब्रेरी को कॉपी कर लेना है, सिमुलेटर पे आना है। आने के बाद यहाँ पे उस कोड को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं सिमुलेटर को चला देता हूँ। ध्यान से देखिए अभी के लिए फिलहाल, ये जो ये जो वैल्यूज प्रिंट हो रही, जो अभी वैल्यूज प्रिंट हो रही है, आप देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। आज के आज का जो डेट है, देखिए, ईयर, फिर डे, मंथ, डेट, ठीक है। तो आज 19 तारीख हो चुकी है जुलाई का, जुलाई महीने का 19 या 2025। और यहाँ पे टाइम क्या है? यहाँ पे टाइम है अभी मेरे, देखो टाइम क्यों ऐसा आ रहा है, देखो मेरे यहाँ पे जो मेरे लैपटॉप में लिख के आ रहा है वो 22:37 हो रहा है। तो जैसा मेरे लैपटॉप में जो टाइम सेट रहेगा, उस टाइम के अकॉर्डिंग एक्चुअल में वही रीडिंग देता है सिमुलेटर। आप जब काम करोगे, आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में जैसा टाइम सेट होगा उसके अकॉर्डिंग वो रीडिंग मिलेगा। आपको क्या चीज ध्यान रखना है वो समझिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या ध्यान देना है। यहाँ पे पहले ईयर आता है, फिर मंथ आता है, फिर डेट आती है, आज की जो भी डेट होती है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? कहाँ गया ये? इसके बाद आपका, हाँ, ये 22:38 34। तो अभी इतना हो रहा है फिलहाल के लिए। तो बीच वाली वैल्यूज वो कौन से डे चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसको छोड़ते हैं। देखिए, पहला मंथ का ईयर आता है, फिर मंथ आता है, फिर डेट आती है आज की, उसके बाद टाइम आवर में, फिर मिनट में, फिर सेकंड में। तो एक ब्रैकेट के अंदर सारी वैल्यूज ये मिल रहा है। मतलब ये जो आरटीसी डॉट डेट टाइम है, ये एक साथ ये वैल्यूज रीडिंग में देता है। पर मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, सही बताऊँ तो मुझे ऐसी रीडिंग लेनी है। ध्यान से यहाँ पे मैंने कमेंट कर देता हूँ पहले, हैश। कमेंट करने के बाद हमें क्या, अब आज की मान लो मुझे पहले डेट प्रिंट कराना है, आज के डेट। तो आज के डेट है जैसे 2025, ठीक है। तो आज की जो डेट है, देखते हैं यहाँ पे 2025। उसके बाद मैं ऐसा लकीर मारना चाहता हूँ, फिर 07, फिर ये, फिर क्या है आज की तारीख 19 है। हाँ, मुझे प्रिंट करना है, साथ में टाइम कैसा प्रिंट है वो भी ध्यान से देख लें। तो जो टाइम प्रिंट होने वाला है, आज का टाइम है, सेकंड के अकॉर्डिंग मान लो मुझे कोई टाइम बना, जैसे कि अभी का टाइम है। मैं एक्चुअल में जो रीडिंग मिलेगा, लैपटॉप की टाइमिंग सेट नहीं है, गड़बड़ है टाइमिंग। तो अभी का टाइम है 11, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे कॉलन लगाना है। उसके बाद यहाँ 11:10 हो रहे हैं, ठीक है? 11:10 और मैंने मान लिया 05 सेकंड। आपको डिजिटल क्लॉक प्रिंट करना है। ऐसे मतलब टाइम और डेट की वैल्यू ऐसे प्रिंट करनी है। बट ये प्रिंट कैसे कर रहा है? एक ही लाइन में प्रिंट कर रहा है। तो मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा कुछ हो, हमें प्रॉपर चाहिए ऐसा। डिलीट कर देते हैं, ठीक है? डिलीट करने के बाद आपको देखना है, बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। मुझे ऐसा डेटा, पर अब हम प्रिंट कर लेते हैं कैसे। पहले आपको प्रिंट फंक्शन लिखना है, ठीक है? प्रिंट फंक्शन के अंदर देखिए क्या लिखना है। पहले मैं डेट प्रिंट करना चाहता हूँ, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने लिख दिया डेट, डेट लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे कॉलन लगा दिया। कॉलन लगाने के बाद स्पेस, उसके बाद आपको लिखना है परसेंटेज। परसेंटेज के बाद यहाँ लिखना है 04D, ये ठीक है। उसके बाद ये जो 04D परसेंट 04D है, क्योंकि ये जो आज का जो साल चल रहा है वो 4 डिजिट का होता है। 4 डिजिट की वैल्यू ऐसे प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे परसेंटेज 04D लिखना पड़ता है, ठीक है? उसके बाद हम क्या चाहते हैं, फिर ये लकीर आए, ये माइनस वाला, माइनस वाले को लाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, फिर माइनस, फिर लिखना है आपको यहाँ पे परसेंटेज। और उसके बाद जो तारीख होती है 2 डिजिट की होती है, ये मंथ होता है, 2 डिजिट की वैल्यू होती है मंथ, 07 2 डिजिट की वैल्यू है। आपको क्या लिखना पड़ेगा? 02, ठीक, परसेंटेज 02D। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे माइनस लगाना है। अब ध्यान से देखिए, फिर परसेंटेज लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 02D। ये ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है? ये उसको बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर भी बोलते हैं, कि आप किस फॉर्मेट में डेट और टाइम को लेते हो। तो ये एक तरीके का डेट प्रिंट करने का फॉर्मेट स्पेसिफायर है। उसके बाद अब जैसे ये हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के लिखने के बाद आपको यहाँ पे परसेंटेज लगाना है। परसेंटेज लगाने के बाद अब यहाँ से एक ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो। ये जो पहले इंडेक्स की वैल्यू है, दूसरे इंडेक्स की वैल्यू, तीसरे इंडेक्स की वैल्यू। उसके बाद अगर ये जीरो इंडेक्सिंग, फर्स्ट इंडेक्सिंग, टू इंडेक्सिंग, मतलब जीरो इंडेक्स वैल्यू प्रिंट पहले हो, फिर वन इंडेक्सिंग, फिर टू इंडेक्सिंग। तो माइक्रो पाइथन में टपल्स भी बोलते हैं फिलहाल के लिए, वो बाद में बताएंगे, आपको जैसा बता रहे हो मान के चले। तो ये जो dt नाम यहाँ पे मैंने ये जो dt वेरिएबल्स है, इस वेरिएबल्स में जो डेटा प्रिंट हुआ उसकी पहले इंडेक्सिंग पे डेटा क्या है, तो इसके पहले इंडेक्सिंग पे जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना है। सॉरी क्या गड़बड़ हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है? ध्यान से देखिए, dt के पहले इंडेक्सिंग पे ईयर प्रिंट कराना है, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 0 पहले वाले प्रिंट कराने के लिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद आप ध्यान से देखिए, ये जो dt है, इसके दूसरे इंडेक्सिंग 1 वाले इंडेक्सिंग की वैल्यू, मतलब आज का महीना, 7वां महीना चल रहा है। उसके बाद dt लिखने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दूसरे इंडेक्स पे वैल्यू क्या है, आज की तारीख, आज 19 तारीख है। जीरो इंडेक्सिंग dt का मतलब है, dt जीरो इंडेक्सिंग मतलब है ये जो ब्रैकेट के अंदर हमें क्या प्रिंट हो रहा है, साल मिल रहा है, तो पहले साल प्रिंट होगा, फिर महीना प्रिंट हो, ये जैसे प्रिंट है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इंडेक्सिंग डाल दी। और ये जो परसेंटेज 04D, ये इस फॉर्मेट स्पेसिफायर है इस टाइप के डेट को प्रिंट करने के लिए, ठीक है? चलिए, इनका काम हो गया। सेम काम हम टाइम को प्रिंट करने के साथ कर सकते हैं। लिखना प्रिंट, ठीक है? प्रिंट फंक्शन, अब प्रिंट फंक्शन के अंदर क्या लिखना, डबल इन्वर्टेड के अंदर टाइम, ठीक है? टाइम लिखने के बाद कॉलन लगा देना है। और कॉलन लगाने के बाद अब हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे दिए। स्पेस जस्ट ये जो स्पेस देते हो वो टाइम के बाद इतना स्पेस छूटेगा, तब टाइम की वैल्यू प्रिंट होगी। तो टाइम की वैल्यू 11:10 मान लो प्रिंट करना है। इसका मतलब ये टू डिजिट की वैल्यू है, इसमें 2 डिजिट आता है, इसमें 2 डिजिट, उसमें 2 डिजिट, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज 02D लगाना है। उसके बाद टाइम की वैल्यू, यहाँ पे कॉलन वाला फॉर्मेट हो, तो यहाँ पे मैं कॉलन वाला फॉर्मेट ले लिया। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज 02D, फिर यहाँ पे कॉलन, फिर यहाँ पे सॉरी परसेंटेज 02D, ये हो गया, ये तो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गया। अब यहाँ पे लगाएंगे परसेंट, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप ध्यान से देखिए, ब्रैकेट, हमें क्या प्रिंट करना है, ये चौथे नंबर पे आ रहा है, देखो
0 1 2 3, ये तीसरा वाला छोड़ना, तीसरा वाला नहीं लेना। चौथे इंडेक्सिंग पे अभी का टाइम जैसे मेरा 22 बज के हो रहा है, ये नहीं चाहिए, ठीक है। फिलहाल के लिए मैंने इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। तो 22 बज के ये घंटे का टाइम, घंटा है, ठीक है। आवर मिनट सेकेंड, आवर मिनट सेकेंड सारा, तो मतलब इसकी इंडेक्शन डालनी है। चौथे पोजीशन पे, ये पांचवें पोजीशन पे, छठे पोजीशन पे। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा इन ब्रैकेट के अंदर, ये dt का कौन सा इंडेक्स से लेना है, चौथा इंडेक्स। उसके बाद कॉमा, आपको लिखना है dt कौन सा इंडेक्स लेना है, पांचवा इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे कॉमा dt, यहाँ पे लिखेंगे 6, छठे नंबर का इंडेक्स। ये इंडेक्सिंग के फॉर्मेट में जो पहले, इसलिए मैंने आप सभी को पहले ये बता दिया, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आ सके कि इसकी वैल्यू हम लोग प्रिंट कैसे करते हैं। तो चलिए, हो गया, हमारा कोड बन गया है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सेम चीज यहाँ पे प्रिंट होगी। तो मेरे ख्याल से आप लोग देख सकते हैं, 25 7 19 22 45 58, ठीक है, 22 बज के 46 मिनट। पता नहीं इतना गंदा टाइम कैसे हो गया, वो समझ में नहीं आ रहा, सही नहीं होता। चलो ये सब बाद में बता देंगे फिलहाल के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम OLED डिस्प्ले का यूज करके डिजिटल क्लॉक को बना के दिखाएंगे, ठीक है। तो वहां पे भी काफी सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा, और इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आपको देखिए, इनिशियलाइजेशन क्या ऑब्जेक्ट बनाया हमने, इसके अकॉर्डिंग इस वेरिएबल में जो डेटा यूज किया हुआ है उसको हम अलग अलग सेपरेट कर लिए, ठीक है। सेपरेटली देखते, अब एक्चुअल में ऐसे डेट टाइम होता है, देखा जाए तो ऐसे डेट टाइम। अब इसको सेम काम OLED डिस्प्ले पे हम लोग करा सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मैं आप सभी को सिखाऊंगा OLED डिस्प्ले पे RTC मॉड्यूल को कैसे यूज करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।